नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी आने से पहले यही नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अच्छे दिन किसके आए, ये लोग पूछ रहे हैं, आम मतदाता पूछ रहे हैं, आम लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि एसआईआर जो हुआ बिहार में, उसमें ढेर सारे लोगों के तो नाम भी कट गए मतदाता सूची से। वो संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे मतदाता सूची में वापस नाम डलवाएं। उसके अलावा महंगाई का आलम आप जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई, नौकरियां नहीं मिली, किसानों का हाल मुश्किल में फंस गया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, एमएसपी विथ लीगल गारंटी नहीं मिली। 13 साल के 13 महीने के आंदोलन के बाद भी किसानों के हाथ कुछ आया नहीं। सिर्फ ये हुआ कि जो गले में फंदा लगा था 3 किसान बिल का, वो फंदा हट गया। लेकिन वो फंदा बाहरी तौर पे तो हट गया, लेकिन भीतरी तौर पर किसानों की मुश्किलें बढ़ती गई। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश हो कि मध्य प्रदेश, हर जगह किसानों को खाद के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो खाद मिल रही है, वो भी उसका जो उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो वजन है, वो कमजोर है। ऊपर से डंडे मिल रहे हैं हर तरफ। एक जो माहौल है, जिस माहौल के तहत नरेंद्र मोदी आए थे, वो माहौल बिल्कुल विपरीत है। अब न तो मंदिर का ज्वार है, हिंदू धर्म खतरे में है, मोदी जी के लिए अभी भी खतरे में है, उनके भक्तों के लिए अभी भी खतरे में है। लेकिन आम आदमी को महसूस हो रहा है कि भगवान तो खतरे में कभी थे नहीं, नारा था, लेकिन अब उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं। और बिहार में इसको लेकर के एक तरह से कहें कि एकदम फिजा बदली हुई है। राहुल गांधी वहां गए हुए हैं, उन पर यात्रा पे हैं, वो गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हाइब्रिड यात्रा है। कहीं पैदल चल रहे हैं, कहीं वो गाड़ी से चल रहा है, कहीं वो उतर जाते हैं नीचे, लोगों से मिलने लगते हैं, और भारी जनसमूह उनका स्वागत कर रहा है। अभी मैं खबर देख रहा था, उसमें था कि इतने फूल फेंके जा रहे हैं, उन पर बरसाए जा रहे हैं, कि जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो भी परेशान हो जा रहे हैं, इतना फूल। और जगह जगह भारी भीड़ है, लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। और एक ऐसा माहौल धीरे धीरे क्रिएट होता जा रहा है, जिससे लगता है कि कोई क्रांति होने जा रही है। हालांकि बिहार क्रांति की भूमि रही है, और 1975 पटना के गांधी मैदान, जयप्रकाश नारायण, भारी भीड़, पूरे बिहार के लोग, क्या इस बार भी वही दोहराने जा रहा है इतिहास अपने आप को? क्योंकि 1 सितंबर को राहुल गांधी ये जो यात्रा कर रहे हैं, वो उसका समापन होगा, और पटना के गांधी मैदान में रैली होगी। अब देखना है कि वो जेपी का जो रिकॉर्ड था गांधी मैदान का, वो टूटता है या क्या होता है, ये उस समय पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी निकले हुए हैं यात्रा पर, हर तरफ 20 जिले से 24 जिलों की भी चर्चा रही कि 24 जिलों से वो गुजरेंगे, और जहां जहां से गुजरेंगे, अभी वो नवादा से गुजर रहे थे, वहां भी भारी भीड़ हुई। इसके पहले गया गए हुए थे, औरंगाबाद गए, शुरुआत उन्होंने सासाराम से की थी। तो तमाम जगहों पे उनका वैसा ही स्वागत हो रहा है, और तेजस्वी यादव पूरे जोश में। एसआईआर को लेकर के जो सीज फायर उस हुआ, उसको लेकर के, उसके अलावा एक और बात है जो बीजेपी के खिलाफ जा रही है, और वो वजह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ अभी नहीं है, एनडीए के साथ है, और मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरह से, एक तरह से कहिए कि वो गौन हो गया है उनका स्वास्थ्य। हालांकि घोषणाएं जबरदस्त रूप पे कर रहे हैं, ढेर सारी राहत दी है बिहार के लोगों को। लेकिन बिहार के लोगों के भीतर ये सवाल है कि नीतीश कुमार जीत करके आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी, तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? बिहार से एक और खबर आ रही है कि जो अडानी साहब है, उनको बिहार में भी प्रवेश दे दिया गया है। 26,300 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो, 2400 मेगावाट की बिजली, ग्रीन फील्ड थर्मल पावर डेवलप किया जा रहा है, उसको ऑपरेट करेंगे, उसका ठेका मिला है उनको। भागलपुर में एक जगह है पीरपैंती, वहीं वो लगेगा थर्मल पावर, और 4 साल के बाद पहली यूनिट काम करना शुरू कर देगी। और सबसे जो बड़ी बात कही जा रही है कि इसके लिए उनको 1 रुपया में, मात्र 1 रुपया में, 1020 एकड़ जमीन दी जा रही है।
तो ये जो अडानी का प्रवेश जो है वो जाहिर है कि बीजेपी अपना शिकंजा कसती जा रही है बिहार में, और बीजेपी को लग रहा है कि बिहार इन किन प्रकार हम कब्जा कर लेंगे। इसलिए एसआईआर जो किया गया उसमें किस तरीके से मुसलमानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के वोट निकाले गए वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या ये जो शह और मात का खेल है जो बीजेपी खेल रही है, क्या जो किरदार दिख रहे हैं उतने ही किरदार, क्या उनके साथ जो लोग खड़े हैं वो उनके साथ खड़े हैं? और खास करके नीतीश कुमार की बात की जा रही है। नीतीश कुमार के करीबी सूत्रों से पता चल रहा है कि जो 2020 में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने खेल खेला था, वो खेल अब नीतीश कुमार के समर्थक बीजेपी के साथ खेलना चाह रहे हैं। आप याद कीजिए क्या खेल था। वो खेल था कि जहां जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे वहां वहां चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, और चिराग पासवान की पार्टी में ढेर सारे लोग जो सवर्णवादी लोग हैं, जो बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो चुनाव लड़े, और सवर्णों का बहुत कम वोट नीतीश कुमार को मिला। उनके वोट को तोड़ा गया। नतीजा हुआ कि जो कभी बड़े भाई के तौर पे हुआ करते थे नीतीश कुमार, वो छोटे भाई बन गए। सबसे ज्यादा सीटें मिली 2020 में आरजेडी को, उसके बाद 75 सीटें उनको मिली थी। फिर बीजेपी को 74 सीटें मिली और नीतीश कुमार के पास मात्र 43 सीटें आई। वो जो घाव दिया है बीजेपी ने 2020 में, वो नीतीश कुमार को कितना सालता है वो तो अलग है, लेकिन उनके प्रशंसकों को, उनके समर्थकों को, खास करके जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कुर्मी, कोयरी जिनको कहते हैं, तो जो लवकुश जिनको कहा जाता है, उनको रास नहीं आ रहा, उनको पसंद नहीं आ रहा, और वो चाहते हैं कि वो बदला लिया जाए, नीतीश कुमार को सम्मान दिया जाए बीजेपी को छोटा करके। और ये भीतरघात जो है अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है सतह पे, लेकिन ये है कि जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और अगर वो सवर्ण होंगे, तो ये जो पिछड़े, अति पिछड़े वोट नहीं करेंगे। तो किसको वोट करेंगे? क्या वो आरजेडी को वोट करेंगे, या उन उन जगहों पे कांग्रेस के लोगों को वोट करेंगे? कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाह रही है। नीतीश कुमार के वोट बैंक में जो नाराजगी है उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाह रही है। जो बिहार का समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो देखिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कभी बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। ये भी कहा गया कि जब भी कोई निर्णय लेते थे लालू प्रसाद यादव, तो नीतीश कुमार से बिना पूछे निर्णय नहीं लेते थे शुरुआत में, लेकिन बाद में रंजन यादव की एंट्री होती है और रंजन यादव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में आके खड़े हो गए, और कहा गया कि कुछ ऐसा निर्णय लिया गया जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया, और नीतीश कुमार के विपरीत निर्णय लिया गया, और वहां से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में दरार पड़ गई है। कालांतर में हालांकि रंजन यादव फिर अलग हुए लालू प्रसाद यादव से, फिर वो नीतीश जी की पार्टी में गए, पटना से लड़े रंजन यादव जनता दल यू के टिकट पे, लालू प्रसाद यादव को हराया उन्होंने, ये सब भी हुआ। फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद एक साथ आए। लेकिन जमीन पर जो दोनों जातियां हैं, कुर्मी और यादव, या कुर्मी कोयरी वर्सेज यादव, जमीन पर उनका टकराव आमतौर पे दोनों के बीच होता है, और उसकी वजह है कि दोनों खेती से जुड़े हुए हैं, कुर्मी भी, कोयरी भी, और यादव भी। और जमीन पे यादव कुर्मी में थोड़ा टसल रहता है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि आरजेडी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब बीच का रास्ता क्या है? वो ये भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। बीजेपी अगर मुख्यमंत्री बनाएगा तो जाहिर है वहां भूमिहारों की चांदी हो जाएगी, सवर्णवादियों की चांदी हो जाएगी। और जो 20 साल नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को सामाजिक न्याय की जमीन पे खड़ा किया है, जिस तरह से गरीब गुरुओं को, या कहिए कि महिलाओं को जो सम्मान दिलाया है, जो पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, उसमें जो पिछड़े दलितों और अति पिछड़ों को जो प्रतिनिधित्व मिला है, कहीं वो खो न जाए, ये डर है नीतीश कुमार के प्रशंसकों, समर्थकों को, और इसलिए वो रास्ता तलाश रहे हैं। वो दो है, एक तो बदला लेना चाहते हैं, दूसरा बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देना चाहते, और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुफीद समय है।
हालांकि ये भी चल रहा है कि महागठबंधन के भीतर कि कांग्रेस को 50 सीटों से ज्यादा देने की बात नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी को वहां समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से आरजेडी ने माहौल बनाया और जिस तरह से नीतीश कुमार चुप है, बीजेपी का अलग खेल है। अभी अगर बात करें बिहार में तो आपको लगेगा सत्ता परिवर्तन वहां लोग चाह रहे हैं कि वहां सत्ता बदली जाए। सीज फायर और एसआईआर ने पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया। हालांकि मैं अक्सर कहता रहता हूं, मैं मानता हूं कि बिहार में कभी बीजेपी का माहौल नहीं रहा। नीतीश कुमार को धोखा देकर के भले आगे निकल गए, लेकिन अब जब नीतीश कुमार का धोखा उनको मिलेगा, उनके समर्थकों का, तब बीजेपी कहाँ खड़ी होगी। ये सबसे बड़ी चिंता बीजेपी के नेताओं को भी साल रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी के भीतर भी संघर्ष चल रहा है, एक तरफ है सम्राट चौधरी जो पिछड़े समाज से आते हैं, कोयरी समाज से आते हैं। बीच में फंसे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा याद होगा आपको कि कोयरी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए वक्त नहीं है वो अपने बेटे को अपनी पार्टी का नेता घोषित करें, अगर पार्टी बचानी है तो। निशांत कुमार पार्टी के नेता होंगे, अब तक ऐसी खबर कहीं से है नहीं। और बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के नाम को तो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनकी पार्टी को जेब में रखा जाए। तीसरी तरफ देखिए कि जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर कभी लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, कभी लगता है कि वो आरजेडी के खिलाफ है, कभी वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। एक कंफ्यूजन की स्थिति। मैं एक बीबीसी में एक इंटरव्यू देख रहा था उनका। हालांकि जो जनसुराज के जो समर्थक हैं, उनका मानना है कि बिहार में सत्ता बदलेगी और जनसुराज को सत्ता मिलेगी, सत्ता की बागडोर प्रशांत किशोर के हाथ में आई। लेकिन जो बीबीसी में मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि या तो हम अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, यानी हम या तो जमीन पर होंगे या आसमान में होंगे, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उन्होंने कहा कि अगर 10 सीट के आसपास अगर मिलती है तो हम अपने नेताओं से कहेंगे कि आपको जिसको समर्थन देना है दो, मंत्री बनना है बनो, और ये कम किसको पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी की सीटें कम होती है तो जाहिर है समर्थन नेता देने जाएंगे। लेकिन जनसुराज के जो नेता हैं, बड़ा रणनीतिक चाल चल रहा है। उनको लग रहा है कि उनको ये पता है इसका मतलब कि उनको सीटें नहीं आने वाली, क्योंकि बाइपोलर चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जिस तरह से गौन हो गए हैं, उसमें बिहार के लोगों को पता चल गया कि या तो बीजेपी आएगी या नॉन बीजेपी आएगी, तो पूरा मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर के वोट करेगा, यादव वोट मिल करके करेगा, चूंकि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश कुमार के साथ तमाम वोट बैंक जुड़ जाते थे, लेकिन अब अगर बीजेपी केवल है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अब उस तरीके से, हालांकि वो चाह रहे हैं कि 2020 का बदला ले, जो मैंने शुरुआत में कहा, और वैसी स्थिति में एनडीए को नुकसान होने वाला है। मांझी जी की स्थिति भी अच्छी नहीं कहा जा रही। अभी देखिए मांझी जी, दशरथ मांझी जी को लेकर के उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, उनको याद कर रहे थे, जबकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मांझी जी के परिवार को घर मिला है और वो राहुल गांधी ने बनवा करके दिया है, उसकी भी अलग चर्चा है। फिर जिस तरह से चिराग पासवान अपने कास्ट पे, अपने पासवान जातियों पे अपना दावा करते हैं, वो दावा भी अब टूट रहा है, क्योंकि ढेर सारे वोट पासवानों के कटे हैं। रामविलास पासवान का जो तेवर था वो चिराग पासवान में दिखाई नहीं दे रहा है, और सबको पता चल रहा है कि चिराग पासवान बस अर्दली की तरह अपना लाभ देख रहे हैं, बाकी किसी को कुछ मिलना नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन बिहार में बन रही है, वो अच्छे दिन आने वाले हैं, वो खराब हो रहा है, अब बुरे दिन आने वाले हैं। और अब क्या बिहार बुरे दिन की बिहार से शुरुआत होगी? लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई बीजेपी, उसमें बिहार का बहुत बड़ा रोल तो नहीं रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का रोल रहा। बिहार नीतीश कुमार की वजह से बच गया। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो बुरे दिन वहीं आ जाते। नीतीश कुमार ने कहीं एक तरह से बचा लिया, लेकिन क्या आगे भी नीतीश कुमार बीजेपी को बचाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब चुनाव के बाद मिलेगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, उसमें बीजेपी के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।